Hello बच्चों, let's see the question. In the following diagram of a portion of a seminiferous tubule, identify the marked alphabet. देखो यहाँ पे हमें seminiferous tubule का डायग्राम गिवन है और हमें इनको मार्क करना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर A to F. ठीक है, अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट क्या है. फर्स्टली वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द seminiferous tubule. ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती क्या है हमें पहले ये पता होना चाहिए, देन हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे. तो देखो सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है दैट इज द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस. ये क्या होती है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस. ठीक है, अगर हम बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूबल के पास वो सेल होती है जिसे प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म गैमेट. दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस. ठीक है, अगर हम देखें तो टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल. और एक कंपार्टमेंट के अंदर लगभग 1 से 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और इस हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल. तो देखो ईच टेस्टिस के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होती है? अराउंड 250 टू 750 सेमिनिफेरस ट्यूबल. अब इसी सेमिनिफेरस ट्यूबल का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, तो अगर हम देखें सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है. यहाँ पे जो बी से लेबलिंग की गई है दैट इज द प्राइमरी जर्म सेल और इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम यूज फॉर सिंगुलर सेल और अगर हम प्लूरल की बात करें तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्पर्मेटोगोनिया. ओके, अगर यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया लिखा है मींस वहां पे प्लूरल वर्ड यूज किया है. ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम दैट जो कि प्राइमरी जर्म सेल है, इसमें जब डिविडेशन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, तो इससे बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो यहाँ पे जो सी लेबल किया है दैट इज अबाउट द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होता है? अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस में देखें तो इनिशियली क्या है? स्पर्मेटोगोनियम दैट इज द प्राइमरी जर्म सेल. स्पर्मेटोगोनियम में कौन सा डिवीजन हुए? माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है. माइटोटिक डिफरेंशिएशन होने की वजह से यहाँ पे बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. एज वी नो कि माइटोटिक डिवीजन जब जब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, तो स्पर्मेटोगोनियम भी डिप्लॉइड रहेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड रहेगा. फर्दर इसमें डिवीजन होता है तो बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बनती है दैट इज फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ मियोटिक डिवीजन. ठीक है, तो ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू बनती है, इसलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हम देखते हैं ये मियोसिस फर्स्ट था एंड यहाँ पे क्या चलता है? मियोसिस या मियोटिक डिवीजन सेकंड चलता है, जिससे क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड बनते हैं. और ये स्पर्मेटिड भी फर्दर क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. फिर ये स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने से हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं जो कि मोटाइल होते हैं, या इनका अनदर नेम क्या है? स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, दीज आर मोटाइल इन स्ट्रक्चर. ठीक है, ये भी क्या है? हैप्लॉइड ही होते हैं सभी. अब देखो यहाँ पे तो सबसे पहले हमने क्या देखा? स्पर्मेटोगोनियम, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद क्या बन रही है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो डी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को. ठीक है, देन आफ्टर अगर हम देखें ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग स्पर्मेटिड. और यहाँ पे जो टेल स्ट्रक्चर है जिसको लेबल नहीं किया गया है दैट इज द स्पर्म और वी कैन से स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज एफ. तो देखो एफ क्या है? दैट इज द सर्टोली सेल. और सर्टोली सेल क्या होती है? देखो सेमिनिफेरस ट्यूबल में 2 टाइप की सेल प्रेजेंट है. वन इज द स्पर्मेटोगोनियम, अनदर वन इज द सर्टोली सेल. ये जो सर्टोली सेल होती है ये डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है. अब यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल में, वहां पे जो सेल प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं लेडिक सेल्स. तो ये कौन सी सेल है? लेडिक सेल. अब हम देखते हैं कि ए जो है लेडिक सेल है दैट इज गिवन इन ऑप्शन 1, 3 एंड 4. ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट क्योंकि इसमें ए को सर्टोली सेल बोल दिया.
यहाँ पे बी जो है दैट इज स्पर्मेटोगोनियम। अब देखो 3 के अंदर इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल दिया तो 3 भी इनकरेक्ट हो गया। ओके, अब देखो सी क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और डी क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ई क्या है, स्पर्मेटिड, और एफ है सर्टोली सेल, जैसा कि ऑप्शन 1 में गिवन है। ऑप्शन 4 क्यों इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि इसने ई को बोल दिया स्पर्मेटोजोआ, जबकि स्पर्मेटोजोआ को तो इस क्वेश्चन के अंदर लेबलिंग पूछी नहीं है। ठीक है, ई जो है दैट इज द स्पर्मेटिड, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब जाके स्पर्म बनेंगी। तो यहाँ पे जो फाइनली करेक्ट आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट दैट इज ओनली ऑप्शन 1। ओके, बेस्ट ऑफ लक।